सुप्रभात बच्चों। हम कक्षा 7 का पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे। जो हम आधा अध्ययन कर चुके थे, हम आज आधा पाठ जो बच गया था उसे पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सत्य ज्ञान, यानी सत्य, सच क्या होता है उसका ज्ञान करवाना। सत्य बोला, भोज, जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था तब तो इनमें फल फूल कुछ भी नहीं था। फिर सत्य होता है, वो इस पाठ में हमने पीछे पढ़ा था कि राजा भोज को स्वप्न आता है। स्वप्न में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपना नाम सत्य बताता है और वो राजा भोज को घुमाने के लिए ले जाता है। कहता है कि सत्य राजा भोज तुम मेरे साथ चलो। तो उसे वो बगीचे में ले जाता है और बगीचे में वो 3 पेड़ देखता है, सफ़ेद फूलों का, लाल फूलों का, पीले फूलों का। तो वो इसमें सत्य का उन्हीं पेड़ों के बारे में बता रहा है। तो राजा भोज बोल रहा है, राजा भोज से सत्य राजा भोज को बोल रहा है कि जब मैं यहाँ से आया था, यहाँ से जब महल में गया था तब तो इन पेड़ों के कोई भी फल और फूल नहीं थे, नीरे ठूंठ से खड़े थे। और जैसे ठूंठ बिना पत्तों के जो पेड़ होते हैं, जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, वो ठूंठ होते हैं। तो सत्य बोल रहा है कि जब मैं यहाँ से आया था तो ये पेड़ थे एकदम ठूंठ से खड़े थे। ये लाल पीले और सफ़ेद फल कहाँ से आ गए? फिर कहते हैं कि लाल पीले और सफ़ेद फल हैं, ये कहाँ से आ गए? चल उन पेड़ों के पास चलकर देखें। फिर सत्य राजा भोज को बोलता है कि चल उन पेड़ों के पास चलते हैं और वहाँ चल के देखेंगे कि सच्चाई क्या है। जो ही सत्य ने उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राजा क्या देखता है कि वे सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं उसी तरह धरती पर गिर पड़े। धरती लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। और जैसे ही सत्य होता है वो राजा भोज को पेड़ों के पास ले जाता है। तो पेड़ों को जब वो पेड़ के हाथ लगाता है, हाथ को बढ़ाता है पेड़ की तरफ, तो पेड़ के जितने भी फल होते हैं वो सारे नीचे गिर पड़ते हैं और पूरी धरती है वो लाल हो जाती है। पेड़ों पे सिर्फ पत्तों के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा। सत्य ने कहा, राजा, जैसे कोई किसी चीज़ को मोम से चिपकाता है उसी तरह तूने अपने आप को भुलाने के लिए और प्रशंसा पाने की इच्छा से ये फल इस पेड़ पर लगा दिए। फिर राजा भोज को सत्य कहता है कि तूने तो ये जैसे कोई चीज़ होती है, हम उसको मोम से चिपका देते हैं या गोंद से चिपका देते हैं, तो तूने भी वैसे ही झूठी प्रशंसा पाने के लिए, यानी झूठी प्रशंसा पाने के लिए तूने भी ऐसा ही किया। ये जो फल हैं इन पेड़ों के चिपका दिए ताकि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं। यानी कहने का मतलब है कि लोग सही की जानकारी नहीं रखते हैं, सही का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपनी झूठी तारीफ करवाने के लिए और सिर्फ दिखावा करते हैं। तो उस दिखावे के लिए ही यहाँ पे बताया गया है कि लोग अपनी प्रशंसा पाने के लिए झूठा दिखावा करते हैं, चाहे उसके पास कोई सही हो या वो ये नहीं देखता कि वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, सिर्फ वो अपनी प्रशंसा पाना चाहता है, लोगों के मुंह से प्रशंसा सुनना चाहता है। तो वैसे ही यहाँ पे सत्य कर रहा है। मेरे तेज से मोम गल गया। सत्य कहता है कि मेरा जो तेज है इससे ये मोम गल गया। पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। और पेड़ है वो जैसे पहले खड़ा था ठूंठ सूखा हुआ वैसा का वैसा ही रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया सब दुनिया को दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए किया है। फिर राजा भोज को सत्य कहता है कि तूने जो भी दिया है, जो कुछ भी तूने दान दिया है और जो कुछ भी तूने काम किया है, ये सब तूने लोगों से प्रशंसा पाने के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए किया। यानी कि ये हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर कह रहा है कि लोग होते हैं वो दान करते हैं, फिर बताते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने दान किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारे पैसे दिए हैं। तो ये किस लिए? वो अपने लिए थोड़ी कर रहा है, वो तो प्रशंसा पाने के लिए, ताकि मेरी प्रशंसा करें, लोग कहें कि हाँ बहुत बड़ा दानी है, बहुत अच्छे काम करता है। तो ऐसा ही इसने किया। तो इसमें कहने का मतलब है कि हमें कभी भी ऐसी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं पानी चाहिए। झूठी प्रशंसा से तो अच्छा है कि कोई हमारी प्रशंसा ना ही करे। तूने ईश्वर की भक्ति और जीवों के प्रेम से तो कुछ भी नहीं किया। और कहते हैं तूने ईश्वर की भक्ति के लिए और पशु पक्षी जो हैं उनके प्रेम से तो तूने कुछ भी नहीं किया, उनके लिए तो तूने
कुछ भी नहीं किया है। तेरे मन में ईश्वर के प्रति कोई भाव नहीं था, ना ही पक्षियों के प्रति कि चलो भाई हम मैं पेड़ लगाता हूँ तो इस पे पक्षी बैठेंगे। तूने अच्छी भावना से कुछ भी नहीं किया। तूने जो भी किया वो अपनी प्रशंसा के लिए किया है। भोज ने एक ठंडी सांस ली, और भोज होता है वो एक ठंडी गहरी सांस लेता है। उसमें उसने तो औरों को भुला समझा था, पर सबसे अधिक भुला हुआ वह स्वयं निकला। वो क्या है, और लोगों को मूर्ख समझता था कि और सब ऐसे ही हैं, मैं ऐसे झूठे गलत काम करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन उसने नहीं देखा कि सबसे ज़्यादा गलत कौन है, वो खुद ही है। वो खुद ही गलत कर रहा है। उस पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया। सत्य ने उस पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकीले पीले पीले फलों से लदा हुआ था। फिर सत्य होता है वो पीले, जिसपे पीले फल और फूल लगे हुए थे, उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। वो पेड़ ऐसे सोने की तरह चमक रहा था पीले पीले फूलों से। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही उसका भी वही हाल होगा। और फिर जैसे ही सत्य ने उसको छूना चाहा तो वैसे ही हुआ, जैसे लाल फलों के पेड़ का हुआ था वैसे ही ये पीले फलों का जो पेड़ है इसका भी वही हाल हुआ। इससे भी वो सारे मोम था वो पिघल के गिर गया। सत्य बोला, राजा, इस पेड़ पर वे फल तूने स्वार्थ सिद्धि करने इच्छा से लगाए थे, यानी अपने स्वार्थ अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए तूने, मतलब इसलिए मतलब सिद्ध करने की इच्छा से तूने वो ये पीले जो फल हैं ये तूने इस पे लगाए हैं। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है। यानी कि मनुष्य होता है वो क्या करता है, मनुष्य अपने दूसरा मनुष्य क्या कर रहा है, कैसा कर्म कर रहा है, वो इतना अच्छा कैसे कर रहा है, तो उसको देखकर क्या है वो खुद भी क्या है वैसे ही कार्य करने लग जाता है। और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। और ईश्वर क्या करता है, मन में जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार ही उसके कर्मों का हिसाब लेता है, उसकी परीक्षा लेता है। जो अच्छा काम करता है उसके साथ अच्छा होता है, जो गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत होता है। एक बार तो अच्छा लगता है लेकिन फिर उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। तो अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। और फिर सत्य कहता है कि ये जो तू न्याय करता है, तूने न्याय के लिए लगाए हैं ये, लेकिन ये जो न्याय तू करता है यानी झूठी न्याय करता है, सही न्याय नहीं करता है। अगर तू सही ये जो न्याय करता है वही न्याय क्या है, तेरे राज्य की जड़ है, उन्हीं से तेरा राज्य चलता है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों कर रह सके। यानी कि ये जब तू अगर सही न्याय ही नहीं करेगा तो राज्य तेरे हाथ में क्यों रहेगा, तेरे हाथ में नहीं रहेगा। जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनीव का घर है, और जिस राज्य में सही न्याय नहीं होती है तो वह राज्य बिना नींव का घर होता है, जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा अब गिरा। और वो क्या है, उसमें हमेशा डर बना रहता है। जैसे बुढ़े आदमी होते हैं, बुढ़िया औरत होती है, उसके दांत हिलते हैं कि भाई हिलते हैं, अब गिरेंगे। वैसे ही क्या है, जो राजा सही कार्य नहीं करता है, सही न्याय नहीं करता, तो उसके राज्य का भी यही हाल होता है। उसे भी डर रहता है कि तुम्हारा राज्य है वो भी अब गिरने वाला है, तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं टिक पाओगे। भोज के माथे पर पसीना आ गया, और भोज के माथे पर पसीना आ गया। भोज था वो बहुत ज़्यादा डर गया कि सत्य है वो उसको सही ज्ञान करवा रहा है, उसकी जो वास्तविकता क्या है उसका ज्ञान उसे करवा रहा है। आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ न बन पड़ा, और आंखें नीची कर ली, उसके पास कोई भी जवाब नहीं था सत्य को देने के लिए। अब तीसरे पेड़ की बारी आई। अब वो दोनों तीसरे पेड़ की बारी आती है। सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई, और सत्य ने तीसरे पेड़ को, सफ़ेद फूलों का जो पेड़ था उसको छुआ तो उसका भी वही हाल हुआ। वो उसके भी जो फल थे पीले फल, सफ़ेद फल थे, वो भी उसके पिघल के गिर गई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ और राजा को और भी ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। सत्य ने कहा, ये तेरे तप के फल कदापि नहीं है। और सत्य ने कहा कि तूने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, तूने कोई भी तप या परिश्रम नहीं किया है, ये तेरे परिश्रम के या तेरे तप के फल नहीं है।
इनका तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा है, यानी कि इस पेड़ पे जो तेरे तप का जो प्रभाव है, ये तेरा घमंड लगा हुआ है, तेरे अंदर तू कितना अहंकारी है, कितना घमंड है तेरे अंदर, उसका प्रभाव दिखा रहे हैं ये सफ़ेद फल, ना कि तेरे तप का प्रभाव दिखा रहे हैं। वह कौन सा व्रत और तीर्थ यात्रा है जो तूने निरहंकार होकर केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से की है? फिर सत्य कहता है कि वो कौन सा व्रत किया है तूने, कौन सी तीर्थ यात्रा तूने की है जो तूने बिना अहंकार के, बिना स्वार्थ के, तूने केवल ईश्वर के लिए कि भाई मैं ईश्वर की भक्ति के लिए ही ये तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ या जीवों के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ऐसा तूने कौन सा कार्य किया है, कौन सी तूने भक्ति की है, कौन सी तीर्थ यात्रा की है? उससे सत्य पूछता है तूने यह तप इसी वास्ते किया कि तू अपने आप में औरों से अच्छा और बढ़ के विचारे, यानी ये तूने इसलिए किया कि तू अपने आप को औरों से बढ़कर समझे कि मैंने तीर्थ यात्रा की है, मैंने बहुत सारे व्रत किए हैं, यानी औरों को नीचा दिखाने के लिए तूने ये सब किया है। ऐसे ही तप से अरे मूढ़, यानी कि फिर कहता कि ऐसे ही तप से अरे मूर्ख, तू स्वर्ग मिलने की आशा करता और इस प्रकार के तू कार्य करता है, और फिर मूर्ख तू आशा करता है कि तेरे को स्वर्ग मिलेगा। पर यह तो बता कि मंदिर कि मुंडेरों पर वे जानवर से क्या दिखाई देते हैं? फिर वो पेड़ों को देखकर फिर सत्य की नज़र मंदिर के मुंडेर पे जाती है और वो पूछता है कि ये मुंडेर है, इनके ऊपर ये जानवर से क्या दिखाई देते हैं, जानवर बैठे हैं क्या? सत्य राजा भोज से पूछता है। कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं? फिर वो कहता है कि देख कितने सुंदर लग रहे हैं जानवर, कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे मालूम पड़ते हैं, यानी अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पर तो इनके पन्ने के हैं और गर्दन फिरोजे की, यानी कि उसके किसी की दूम के भांति भांति वे जवाहर जड़ दिए हैं, यानी कि उसकी गर्दन है वो तो कागज़ से बना दी गई है, उसके पंख हैं वो कागज़ से बना दिए गए हैं, गर्दन है उस पर धागे से या सुंदर सुंदर कपड़े से बना दी गई है ऐसा लग रहा है, और उसकी जो पूँछ है, पूँछ पे तूने तरह तरह के हीरे मोती जड़ दिए हैं, इसलिए वो दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो चमक रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तूने पक्षियों को भी बहुत सजा कर रखा है, ऐसा सत्यभोज राजा से सत्य होता है वो राजा से कहता है। धन्यवाद। आप इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे।